बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तदीयों के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ मरी की खूबसूरत पहाड़ियों में सरकारी रेस्ट हाउस में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने एक मीटिंग की, जिसमें मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और दीगर कायदीन हुए। उस मीटिंग में बज़ाहिर तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए इंतखाब की बात थी, लेकिन अंदर खाने थी, पूरी फैमिली इकट्ठी थी कि सूबे बनाने का बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है। दूसरी तरफ बानी पीटीआई के साथ उसको रिहा करने की खबरें इस्लामाबाद और पिंडी की हवाओं में सरगोशियां कर रही हैं। कहा जा रहा है कि पीटीआई को ऑफर की जा रही है, अगर आप 28वीं तरमीम में सूबों की तादाद में ताउन करें तो इमरान खान की फौरी तौर पर रिहाई, ना सिर्फ रिहाई बल्कि आपको सियासी एक्टिविटी करने की भी इजाज़त होगी। जिस पर हमारे ज़राए ने कहा है, उन्होंने कहा जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, उसकी सेहत के बारे में उसका मुकम्मल चेकअप नहीं होता और इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर कोई कमिटमेंट नहीं की जा सकती। नाज़रीन, दूसरी दफ़ा पीपल्स पार्टी ने भी डरते डरते चुपके आहिस्ता आहिस्ता तबले जंग बजाने की लिए अंगड़ाइयाँ लेना शुरू कर दिया। जिम्मेदार ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पैगाम दिया है कि जनाब, आपने नहरों वाले मामले में हमारी ताकतवर हलकों से फड्डा करा दिया था। आप बताएं, क्या आप सूबा बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते? खुलकर इस पर बात करें, वरना ये हमारी पीठ पे छुरा ना घोंपे। हम पंजाब सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे। जिस पर मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से वादा किया है, अभी हालात अच्छे नहीं हैं। अगर हमने सूबे ना बनाने का ऐलान कर दिया या कोई रुकावट खड़ी करने का ऐलान कर दिया, तो याद रखें, इमरान खान का मंगल को केस है। आहिस्ता आहिस्ता वो केस ना सिर्फ ख़त्म होगा बल्कि इमरान खान की रिहाई होगी और हम पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन जरदारी साहब ने वादिया पैगाम दे दिया, सदर आसफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन, कि हमने सूबे नहीं बनने देने। नाज़रीन, ये वो हालात है कि मरी में होने वाले इजलास में नवाज शरीफ ने कहा कि हम अवाम का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें कश्मीर में मुंतखब किया, जबकि हमारे एक दोस्त ने कहा है जिस अवाम ने इनको मुंतखब किया वो तो पाकिस्तान में तलाश किए भी नहीं मिलती, इनकी तो सिर्फ 17 सीटें थी। मुंतखब तो इमरान खान के उम्मीदवारों को किया था। इनकी बात ये ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स है। वो इमरान खान जो जेल में था, जिसे बल्ले का निशान छीन लिया गया, जिसे मुख्तलिफ नामों से लड़ने दिया गया, जिसे हलकों में नहीं जाने दिया गया उम्मीदवारों को, जिसके तजवीज़ कुंदा और तायद कुंदा से कागजात छीन लिए गए, जिसे इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई, दफ्तर खोलने नहीं दिए गए। आवाम ने ढूंढ कर, खसूसन पंजाब ने वोट कर दिया पीटीआई के उम्मीदवारों को। तो अब इमरान खान ने जेल से ये पैगाम दिया कि मेरी बहनें मुझे आकर मिलें, लेकिन 8 माह से इमरान खान की मुलाकात नहीं करने दी जा रही। दूसरी तरफ अहम ज़राए इस्लामाबाद के और बिलावल हाउस के बताते हैं कि आसफ अली जरदारी ने ख्वाहिश ये की है कि हम पर हर तीसरे दिन दबाया जा रहा है। पहले हुकूमत बनाते हुए कहा था कि 2.5 साल शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे, क्योंकि वो फार्म 47 वाले हैं, जिसका आज़ाद कश्मीर की पीपल्स पार्टी की आप कैंपेन देखें तो बिलावल भुट्टो कहता था ये फार्म 47 वाले हैं, ये मेरे पाँव पकड़ेंगे, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। असल बात थी कि उन्होंने पहले जब हुकूमत बनाई गई 2024 में 2.5 साल शहबाज शरीफ और 2.5 साल वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ने बनना था। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इतनी ताबेदारी की ताकतवर हलकों की कि उन्होंने 2.5 साल को भी अब 2.25 साल हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम ही ने हुकूमत चलानी है, जिस पर पीपल्स पार्टी नून लीग में तनाव है। लेकिन दोनों को एक खौफ उन पर तारी है कि अगर इमरान खान की रिहाई हो गई और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने, ताकतवर हलकों ने इलेक्शन करवा दिए, तो मौजूदा हुकूमत को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। नाज़रीन, पूरी पाकिस्तान में सर्वे करें तो कौन सी अवाम ने मुंतखब किया है मुस्लिम लीग नून को, तो आंसर नो है। 17 जमातों वाले तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, लेकिन फार्म 47 में जिस पे पीपल्स पार्टी ने वादिया तौर पर, नसार खोड़ों ने भी कहा था कि हमें
मोहसिन नकवी दे, हमने सूबे नहीं बनने देने। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के यानी कि शहबाज शरीफ साहब और आसफ अली जरदारी में मुलाकात हुई, लेकिन उन दोनों की मुलाकात को अकेले नहीं होने दिया गया। एक नुमाइंदा ताकतवरों की तरफ से मोहसिन नकवी साहब थे और एक मलक अहमद खान जो स्पीकर, असल में वो बज़ाहिर तो नून लीग के स्पीकर हैं, लेकिन वो कमर जवेद बाजवा के करीबी अजीज़ साबर मिट्ठू के बड़े करीबी दोस्त थे और वो उनके लिए गए हैं। उसी लिए उन्होंने भी कहा है कि सूबे बनने चाहिए, लेकिन इस पर मरीम नवाज़ नाराज़ है। पिछले दिनों में इसी बात पर मरीम नवाज़ साहबा और मलक अहमद खान जो स्पीकर हैं, जो वज़ीर आला पंजाब है, ज़ाहिर बादी नज़र में कुछ लोग कहते हैं ठन गई थी एक DPO के मुकाबले पे, जिस पर मलक अहमद खान ने जब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा से मुलाकात की। लेकिन नाज़रीन, असल बात इस वक्त ये अब अनरेलिवेंट है, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, ये मैटर नहीं करते। ये इक़्तिदार में है लेकिन इख्तियार इनके पास नहीं। आज भी ओपन सोचने का इख्तियार, ओपन बोलने का इख्तियार, ओपन देखने का ख्याल आज भी डियाला जेल में 3 साल से ज़्यादा अरसे से बंद इमरान खान के पास है। अगर आज ये उसकी बहनों को, उसके वकला को, उसके पार्टी के रहनुमाओं को, वज़ीर आला सेल अफरीदी को मुलाकात करने दे, तो वो उसका जो ट्वीट आएगा वो पूरे पाकिस्तान की सियासत हरा देगा, अरबों रुपए के इश्तिहारात सिफर कर देगा। क्योंकि इमरान खान जो सोचता है, जो करता है, वो कह देता है, जो कह देता है वही करता है। और यही हुकूमत के लिए प्रॉब्लम है कि उन्होंने सारी उम्र ताकतवर हलकों ने आसफ अली जरदारी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 4-5 दहाइयों से डील किया था। जब चाहा इनकी हुकूमत गिरा दी, जब चाहा बना दी, जब चाहा डगा दी, जब चाहा धमकी दे दी, जब चाहा धमकी वापस ले दी, जब चाहा गिरफ्तार कर दिया। लेकिन इमरान खान 2024 के इलेक्शन में आउट ऑफ सिलेबस आ गया। उसने इनके आगे सर नुगू नहीं किया और सर उठा के कहा कि बल्ला छीना है फाइज ईसा चीफ जस्टिस, जिसका नाम स्याह दौर में लिखा जाएगा कागजों में। वो घबरा गए और उसने जेल से, उसके उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़े और उसने क्लीन स्वीप कर दिया, लेकिन रातों रात रिजल्ट रोका गया। अब उसके बाद PTI को ख़त्म करने के लिए गोली चलाने से लेकर घर में छापे तक, घर में छापे से लेकर बीवी बच्चों बुजुर्गों को पकड़ने से लेकर मारपीट तक, शेलिंग से लेकर लाठीचार्ज तक, खंदके खोदने से लेकर कंटेनर खड़ने तक, दुनिया की हर ताकत का इस्तेमाल किया गया। लेकिन PTI की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता गया, यहाँ तक कि अगर लाहौर की 13 MNA की हल्के, अगर आज साफ शफाफ इलेक्शन हो तो मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन लड़ना दुश्वार हो जाएगा। और PTI बगैर कैंपेन चलाए सिर्फ इमरान खान की तस्वीर मीनारे पाकिस्तान लगा दे और उसकी पुरानी तकरीर चला दें तो लाखों की तादाद में लोग आ जाएगा। यही वजह है कि बानी PTI के उम्मीदवारों ने दर्जनों मरतबा लाहौर इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी कि हमें मीनारे पाकिस्तान जलसा करने दिया जाए, हमारा कायद 3 साल से जेल में है और इस्लाम सियासी जदोजहद करना हमारा हक है, पर उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन अब नाज़रीन, इख्तलाफ कहाँ हुआ? दरअसल मौजूदा हुक्मरानों को लाने वाले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ताकतवर हल्के थे। ताकतवरों ने इन्हें आउट ऑफ वे सपोर्ट की, जितनी हो सकता था अनबिलीवेबल सपोर्ट की, जिसे अकल तस्लीम नहीं करती, आंखें देखने नहीं चाहती, कान सुनना नहीं चाहते, लेकिन उतनी की। लेकिन जिन्हों रखे अल्लाह उन्हों कौन चखे। इमरान खान पर कातलाना हमले से लेके, घरों में छापों से लेके, कैद तन्हाई से लेकर आंख की बनाई छिन जाने के बावजूद भी उसके हौसले ज़मीन बोझ नहीं हो सके। मरी में होने वाली मीटिंग नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की बात यह है कि अगर हमने सूबों के बारे में, मरीम नवाज़ ने भी कहा है, बाज़ मुस्लिम लीग नून का कहना है, लेकिन मरीम नवाज़ चाहे तो यकीनी बात है पूरा मीडिया उनके सरे हम हैं, अरबों रुपए के वो इश्तिहार देती हैं। वो चाहें तो बता दें, वो कहती हैं कि हमने सूबे नहीं बनने देने, सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन करा लेते हैं। लेकिन ताकतवर हल्के कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन तो आप 1985 से इक़्तिदार में आए हो, आप कराते हो नहीं तो आते नहीं हो। मुल्क में अरबों रुपया मकरूज़ हो चुका है, कर्जे पर कर्जे चलते जा रहे हैं। सिर्फ हमारी माशी नाकामियों, सियासी नाकामियों और अदालत की नाकामियों ने हमें तबाह हाल कर दिया है। नाज़रीन, मियाँ नवाज शरीफ ने मरी की पुरफ़िज़ा हवाओं में बैठकर जब आपने ये इरशाद फरमाया कि हमें उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से शिकायत का मौका मिलेगा, तो हमने अपने मुखालफिन के साथ हमेशा हसन सलूक किया। जरदारी की ज़बान काटी गई, ये हुस्न सलूक है। बेनज़ीर के बारे में वायात पम्फलेट तकसीम किए गए, हर ये बाद में होते हैं। तो यकीन माने ये सुनकर
पूरा मुल्क बिलखसूस तारीख का हर तलबे इल्म दंग रह गया कि ये क्या कह रहे हैं, दिल छन्नी हो गया। मियाँ साहब ने पूछे कि तारीख इतनी जल्दी भूल गए हैं या कौम की याददाश्त को इतना कमज़ोर समझ लिया है, तो आपको ये बात सच्ची है या फिर माजी और हाल पूरी तारीख भुला कर कोई झूठी है। आइए मियाँ साहब ज़रा एक एक करके माजी और हाल के कुछ कुछ खसाब करते हैं, और पूरा तो ही नहीं सकता, आपकी दास्तानें लंबी हैं। आप फरमाते हैं कि आपने मुखालिफिन से हमेशा अच्छा सलूक किया। मियाँ साहब आप झूठे हैं या फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 10,000 से ज़्यादा कारकुन, 50,000 के करीब कारकुन और रहनुमा झूठे हैं जो इस वक्त भी जेलों की 10,000 के कारकुन जेलों की तारीख कोठरियों में कैद काट रहे हैं। ये रोज़ाना अदालतों के चक्कर काटने में मजबूर है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इंसादात दहशतगर्दी हो, पूरे मुल्क की अदालतों में PTI के लोग आपको अदालतों में जाते हुए नजर नहीं आते। आप झूठे हैं या तरीके इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी वो सेंसीहेज बयान झूठा है जो उन्होंने बैनुल अक़वामी सहाफ़ी मेहदी हसन को दिया। जुल्फी बुखारी ने चैलेंज चीख कर दुनिया को बताया है कि गुज़श्ता 7 माह में इमरान खान से कोई राब्ता नहीं उन्हें दिया गया। इनकी एक आंख की बनाई चलेगी। इमरान खान के बेटे कासम खान ने भी इंटरनेशनल मीडिया को पर दर्जनों दफ़ा कहा कि कई महीने से हमारे बाप से बात नहीं होने दी गई, हमारा बाप कैद तन्हाई में है, वो इनसे हार नहीं मानेगा। हमारे वालिद ने हमें कहा था कि सच्चाई के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ तक कि उनके बेटों ने कहा हमारे वालिद की 85% तक आँख की बिनाई मुतासर हुई, ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहता है और मार्च के बाद से इनकी अपने बच्चों तक से बात नहीं करवाई गई। क्या यही आपका हुस्न सलूक है? और बहनों से दिसंबर की बात कराई गई है। मियाँ साहब आपके दावे सच्चे हैं या इमरान खान का वो दिल हिला देने वाला इंकशाफ? इमरान खान ने साफ आवाज़ में कहा है कि इनकी शादी और घर तबाह करने में मुस्लिम लीग नून का सबसे बड़ा हाथ था। 2023 और 24 साला गैर मुल्की लड़की जमाइमा खान जो नया मुसलमान होकर इस मुल्क में आई थी, इस पर एंटिक टाइल्स की स्मगलिंग का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया। जुल्फ़कार अली भट्टो को ज़ियाउल हक ने फांसी लगाई। वो इस वक्त दूसरे बच्चे की पैदाइश की तवक्को कर रही थी, लेकिन गिरफ्तारी के खौफ से इन्हें 9 महीने पाकिस्तान से बाहर रहना पड़ा। दूसरी तरफ आपके हवारियों ने इन पर यहूदी लॉबी का लेबल लगा दिया। क्या हामला खतून को झूठे केस में मुल्क बदर होने पर मजबूर करना हुस्न सलूक है? खान साहब की बात छोड़े, मियाँ साहब आप झूठे हैं या 80 साला बुजुर्ग खतून रेहाना डार की वो आहें और आंसू झूठे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया, जिन पर तशद्दुद हुआ, आप झूठे हैं या डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, शेरी मदारी, मलाइका बुहारी के साथ होने वाला सलूक झूठा है? क्या वो मनाजर झूठे थे जब जरताज गुल को नंगे पांव थाने ले जाया गया? 74 साला यास्मीन राशिद डॉक्टर जिसने आपका NOC दिया था, वो इस वक्त कोट लखपत जेल में है। बुशरा बीबी जो इमरान खान की अलिया जेल में है। और ज़रा माजी के औराक पलटते हैं। मियाँ साहब आप झूठे हैं या ताहिरुल कादरी के वो 17 बेगुनाह कारकुन और खवातीन झूठी हैं जिन्हें मॉडल टाउन में दिन दिहाड़े दरूद शरीफ पढ़ते हुए गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया था? मैं नाजुल कुरान के लोगों की बात कर रहा हूँ। और इन 17 और 14 लाशों का खून का हिसाब आज तक क्यों नहीं मिल सका कि उनकी लाशों को गोलियां मारने वाले पुलिस वाले कौन थे, किसकी हुकूमत थी? आप वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब और आला सनाउल्लाह वज़ीर कानून था। और मैंने वो सारी साने मॉडल टाउन ताहिरुल कादरी के मदरसे पर पूरी रात कवरेज की थी। सुबह 11 बजे जिस तरह अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, एक खातून तंजीला पढ़ रही थी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन और दरूद पढ़ते हुए उसे गोलियां मेरी गुनाहगार आंखों ने देखी, लेकिन अब आप नहीं मानते। मियाँ साहब आपके पाक दामन होने के दावे सच्चे हैं या आसफ अली जरदारी के दौरान हिरासत कटी हुई ज़बान और तशद्दुद की वो तस्वीरें जो जरदारी साहब कहते हैं? या मियाँ साहब यहाँ ज़रा 1998 का वो अदालती ड्रामा भी याद करें। आप झूठे हैं या तारीख के वो बिखरे हुए हक़ाइक़ जब आप दूसरे दौर हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के वकील मलक क़य्यूम को लाहौर हाई कोर्ट का इडहाक जज तैनात किया गया और फिर आपके बनाए गए एहतसाब कमीशन ने इन्हें ख़ास तौर पर एहतसाब के मुकदमात का जज नामजद किया और सैफुर रहमान ने बेनज़ीर भट्टो और आसफ अली जरदारी के ख़िलाफ़
करप्शन रेफरेंस में मलक कयूम की अदालत भेजा और उन्हें इब्तदाई समात में ही FIR का हुक्म जारी कर दिया। और इसी वक्त पीपल्स पार्टी ने चीख चीख कर कहा कि इंसाफ की उम्मीद कैसे रखें, जबकि जज साहब के अपने भाई परवेज मलक आपकी छोड़ी हुई लाहौर की नशिस्त से बिला मुकाबला MNA मुंतखब हुए थे। फिर इसके बाद जो ऑडियो टेप मंजर आम पर आई, जिसमें मुबैना तौर पर इस वक्त के वज़ीर आज़म जो आज वज़ीर आज़म है, उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और सैफुर रहमान जज मलक कयूम को बेनज़ीर और जरदारी को हर सूरत सजाएं सुनाने पर मायल कर रहे थे। इस ऑडियो ने पूरे मुल्क में अदलिया में बोचाल बर्पा कर दिया और जज साहब को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ गया। हालांकि इस टेप की बाकायदा तहकीकात कभी मंजर आम पर नहीं आई और फ़ोन करने वाले और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सकी। मंजर आम पर आई ना मलक कयूम ने खुद इसकी तस्दीक की, मगर मियाँ साहब को अदलिया को यूँ इस्तेमाल करना आपका हुस्न सलूक था क्या, ये क्वेश्चन मार्क है। सीनियर सहाफ़ी जवेद चौधरी ने भी अपने कालम में लिखा है कि जब कोई जज सजा देने को तैयार ना हो तो जरदारी साहब को तो जेल में रखने के लिए मनशियात स्मगलिंग का नाकाबिल ज़मानत और झूठा पर्चा काट दिया गया। फिर कुदरत का निज़ाम देखें कि 12 अक्टूबर 1999 के बाद जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आपकी हुकूमत ख़त्म की और सैफुर रहमान भी जेल पहुँचे, तो वही सैफुर रहमान एंटी करप्शन कोड के खाते में दरख्त के नीचे बैठे आज के सदर आसफ अली जरदारी के पाँव पकड़कर माफ़ियाँ मांग रहे थे। और वही केसेस जिन पर आपकी हुकूमत ने सजाएं करवाई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने इन्हें मुकम्मल तौर पर कलंदम करार देकर हवा में उड़ा दिया। मियाँ साहब आप झूठे हैं। यहाँ 28 नवंबर 1997 को वो स्याह दिन मनाजर झूठे हैं जब चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरबराही में फुल बेंच आपके खिलाफ केसेस सुन रहा था और मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली और कारकुनों के हजूम ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत पर हमला कर दिया और उसे पूरी दुनिया ने देखा। चीफ जस्टिस को समाअत मुअत्तल करके अपनी जान बचानी पड़ी और बाद में आपने तारक अजीज़ और अख्तर रसूल जैसे रहनुमाओं को तौहीन अदालत में सजाएं हुई। क्या आप झूठे हैं? क्या बेनज़ीर के खिलाफ जहाज से पंफलेट नहीं गिराए गए? क्या इमरान खां पर अब 250 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज नहीं हुए? क्या इमरान खां की बहना अलीमा नौरीन और उज़मा नियाज़ी पर मुकदमे नहीं हुए? क्या इमरान खां की एहलिया झूठे मुकदमात में अलकादर और दूसरे तोशा खाना में अडयाला जेल में नहीं? क्या इमरान खां 3 साल से ज़्यादा जेल में नहीं? क्या इमरान खां ने डील से इनकार नहीं किया? क्या इमरान खां को कैद तन्हाई में नहीं रखा? क्या जरदारी साहब की ज़बान नहीं काटी? क्या आपने जुल्फ़िकार अली भट्टो ने जिसको फांसी दी थी, जिसने ज़ियाउल हक ने, आपने उसका साथ नहीं दिया? उसकी कब्र पर जाके इस्लामाबाद आपने ये कसम नहीं खाई थी कि मैं बेनज़ीर को नहीं छोड़ूंगा और ज़ियाउल हक साहब आपके नक्शे कदम पर चलूँगा? मोहतरम नवाज शरीफ साहब आप काबिल एहतराम है, 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, आज आपके छोटे भाई वज़ीर आज़म हैं और आपकी साहबजादी मोहतरमा मरीम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब है, आपके समदी नायब वज़ीर आज़म है, आप समदी का बेटा अली डार एडवाइज़र है, आपका मियाँ साहब भतीजा हमजा शहबाज भी MNA हैं और आपकी फैमिली के कई हैं। तो नाज़रीन, क्या आपको नहीं पता इस दौरान आपने मुल्क की तबाही किया? अब जब सूबे बनाने की बारी आई है तो आपने पीपल्स पार्टी को, आज शहजाद मलक ने अपने प्रोग्राम में, जियो के प्रोग्राम में सूबों के बारे में कहा कि उनकी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। उन्होंने क्या कहा, उनकी ज़बानी खुद ही सुने। फिर हम 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालती और 27वीं तरमीम के जरिए आर्म फोर्सेस के ढांचे में बुनियादी तब्दीलियों के बाद अब मुल्क के इंतजामी स्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीली के लिए 28वीं तरमीम की बाज़गश शुरू हो चुकी है। मुल्क के इंतजामी और सियासी स्ट्रक्चर में तब्दीली को नए सूबों के क्याम से जोड़ा जा रहा है। पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और फिर DG ISPR के नए सूबों से मुतालिक बयान के बाद इस वक्त ये मामला कौमी बहस का हिस्सा बन चुका है। हुकूमती सियासी जमातों ने नए सूबे के क्याम की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है। नए सूबों की ख्वाहिश को हकीकत का रंग देने के लिए रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। इन ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है कि मुल्क में अगर सूबे बनने हैं तो कितने सूबे बनने हैं। 5 सियासी, समाजी और कानूनी हलकों की जानिब से भी नए सूबों की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है, जबकि इस मुल्क की पावर डायनेमिक्स के अहम तरीन सुतून ये वाज़ेह कर रहे हैं कि मुल्क में नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका है, जिसकी अहम तरीन तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे, जिससे मालूम होगा कि मुल्क के फैसला साज और मुतल्लिका लोग इस हवाले से क्या सोच रहे हैं कि मुल्क में नए सूबों का क़याम क्यों जरूरी है और उनके पास इस प्लान पर अमल दरामद का क्या मंसूबा है। मगर इन तजावीज़ पर अमल दरामद के सिलसिले में कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी हैं जिन्हें खातिर में लाना जरूरी है। इस पूरे अमल की राह में 2 ऐसी रुकावटें हैं जो इस अमल को शुरू होने से पहले खत्म करने की वजह बन सकती हैं।
पहली वजह चारों सूबों में मौजूद कॉमपर्स जज्बात और दूसरी वजह दो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये वाजे कर चुकी है कि वो सिंध के सिवा पूरे मुल्क में नए सूबों के क्याम की हामी है, जबकि नून लीग की जानिब से अभी तक कोई वाजे मौके सामने नहीं आ सका है कि हुकूमती जमात की इस बारे में क्या पॉलिसी है। जिसके बाद अब ये खबरें सामने आ रही है कि नून लीग की क़यादत ने नए सूबों के क्याम की तजवीज़ पर संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है। मगर इसकी तफसील में जाने से पहले इस पूरे मामले से बाखबर ज़राए का मौक़िफ़ आपके सामने रखते हैं। हम यहाँ जिस सोर्स का हवाला देकर आपको बड़ी खबर देने जा रहे हैं वो न सिर्फ फैसला साजों के इंतहाई करीब है बल्कि खुद भी फैसला साजी के अमल में शरीक होते हैं। और इस मुलाकात के बाद ये वाज़ेह हुआ कि फैसला साजों के नजदीक नए सूबों का क्याम क्यों जरूरी है और वो कैसे इस पर अमल दरामद करवाने का इरादा रखते हैं। बाखबर ज़राए के मुताबिक मुल्क में नए सूबों का क्याम नागुज़ीर हो चुका है। ये एक ऐसा मामला है जो होकर रहना है, मगर इस पर किसी को कोई जल्दी नहीं है और इसके लिए कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है। सब कुछ आइन और विल ऑफ द पीपल के मुताबिक होगा। ज़राए के मुताबिक नए सूबों के क्याम से मुल्क में गवर्नेंस बेहतर होगी, वफाक मजबूत होगा। ज़राए ने मिसाल देते हुए कहा कि जब नए सूबों की वजह से मखसूस इलाकों की अपनी हुकूमत, अपनी पार्लियामेंट और अदालतें होंगी और दूर दराज इलाकों का अपना दारुल हुकूमत उनके करीब होगा तो उन इलाकों का इंतजाम नाज़रीन, आपने देख लिया शहजाद इकबाल ने कहा 50,000 स्कूल महकमा तालीम पंजाब के मातहत है। तो ये कैसे मुमकिन है कि लाहौर में बैठा एक कि शख्स फैसला साजों ने फैसला कर लिया है कि सूबे बनेंगे। तो ये खबर मैं आपको पिछले कई माह से दे रहा हूँ। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग आंख मचोली खेल रही है कि फाजला साजों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए, लेकिन फैसला साज जिन्होंने फार्म 47 बनवाए हों, अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फार्म 47 खुल गए तो फिर आप समझ लें कौन कौन जाएगा। इसीलिए इमरान खान की रिहाई के आसार नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रिहाई हो जाएगी फौरी तौर पर, क्योंकि फैसला साजों को भी इमरान खान से हाथ मिलाते हुए ये सोचना होगा कि इमरान खान डील से नहीं आइन से बाहर आना चाहता है और नए इलेक्शन चाहता है, और नए इलेक्शन में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कामयाबी दीवार पर लिखी नज़र आ रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।